हमारे जीवन का ऐसा अनमोल धन है। कहते हैं इंसान को सबसे ज़्यादा सुख और सबसे ज़्यादा दुख उसके अपने ही देते हैं। मैंने कभी भी कही किसी को मर्सिडीज़ नहीं मिली और उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं सुना। बट हाँ, उसे प्यार नहीं मिला और उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, ऐसा ज़रूर सुना है। रिलेशनशिप आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बट कई बार हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में होती है और इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए और वो आपको कहे कि आपको जो मांगना है मांगो, जितना धन दौलत शोहरत ऐशो आराम गाड़ी बंगला मैं सब दूंगा, बट एक कंडीशन, वो धन दौलत के साथ वो बड़े महल में रहने के लिए आप अकेले होंगे, कोई अपना आपके साथ नहीं होगा। मुझे बताइए, क्या ये वरदान आप स्वीकार कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। कोई भी इंसान इसको वरदान नहीं मानेगा, क्योंकि धन दौलत शोहरत सब कुछ हो, बट अगर अपने ही ना हो तो वो दुनिया फीकी पड़ जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का या झगड़ों का कारण एक ही है कि इंसान हमेशा ये चाहता है कि मैं जैसा हूँ, हम जैसे हैं, सामने वाला वैसा ही बर्ताव करे। नहीं, सामने वाला अलग है, उसकी परवरिश अलग हुई है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसे स्वीकार करना शुरू कर दो। तो आजकल मैंने देखा है कि रिलेशनशिप इतने इम्पॉर्टेंट है और उसी के चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो क्यों ना आपकी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कुछ सुनहरी सलाह दी जाए। गोल्डन टिप्स टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे रिलेशनशिप को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो एक चीज़ है, सामने वाले की कद्र करना शुरू करो। क्योंकि कुछ होता ऐसा है कि जब इंसान हमारे साथ होते हैं तब तो उसकी वैल्यू हम पहचान नहीं पाते, पर जब वही इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है तब उसकी वैल्यू होती है। हम कितना प्यार करते थे वो जीवन भर नहीं कह पाए, पर वो कब चला गया पता ही नहीं चला। तो जो इंसान आज आपके लाइफ में है, पहले तो उसकी कदर करना शुरू कर दो। अपनों के लिए कभी भी कुछ करो तो उन्हें सुनाना बंद करो। हम क्या करते हैं, अक्सर अपनों के लिए कुछ करते हैं और फिर उन्हें सुनाते हैं, देख तेरे लिए मैंने ये किया, देख मैंने तेरे लिए ये किया, और वो सबसे ज़्यादा हर्टिंग होता है। एंड कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत सुनाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं और बाद में उन्हीं शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती, और कभी कभी इन्हीं शब्दों के वजह से लोग आपको हेट करना शुरू कर देते हैं। मधुमक्खी जो होती है वो बहुत मेहनत करती है, एक एक फूल में से रस चूस कर लाती है और हनी बनाती है। वो मीठा शहद सबको अच्छा लगता है, मगर मधुमक्खी को कोई रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो करती है पर वो डंक मारती है। एंड जब अपनों को ताने मारते हैं, दैट मीन्स आप उनको डंक मारते हैं। हो सकता है कि आपके काम शहद जैसे होंगे, बट अगर आपकी डंक मारने की आदत होगी तो आपके अपने भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। कई बार मैंने देखा है कि कई बार लोगों का बर्ताव इतना रूड होता है, इतना रफ होता है, गलत शब्दों के साथ अपना बर्ताव भी लोगों को अपनों से दूर कर देता है। एंड कई घरों में ऐसी हालत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में आते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं। तो ज़रा चेक कीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे रिलेशनशिप को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कई बार हम क्या करते हैं, अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। अब उसके हाथ में है, उसकी मर्जी, उसने हंसाया आप हंसने लग गए, उसने कुछ ऐसा कह दिया आप गुस्सा करने लग गए। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि सामने वाले का बर्ताव ही ऐसा होता है, मैं क्या करूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो मैं उनके लिए गौतम बुद्ध का एक सुंदर एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक बार एक इंसान थे जो गौतम बुद्ध से बड़ी नफरत करते थे। उन्होंने सोचा कि आज तो गौतम बुद्ध के साथ जाके झगड़ा किया ही जाए। ये गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और जैसे ही गौतम बुद्ध नज़र आते हैं, ये उनके ऊपर गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, गालियों की बारिश कर देता है और सबके सामने गौतम बुद्ध को अपमानित कर देता है। इतना होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध शांति से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। अब ये इंसान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी गालियाँ निकाल रहा हूँ और तुम मेरे सामने हंस रहे हो। गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं, मैं हंस रहा हूँ
उसका एक रीज़न है। ये कहता है, क्या रीज़न है? गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं, देखो दोस्त, तुम कभी ना कभी किसी के घर पे तो जाते ही होगे। ये कहता है, हाँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी के घर पे जाते हो तो उपहार लेके जाते हो, भेंट सौगात कुछ भी। ये कहता है, हाँ, लेकिन इसका तुम्हारी मुस्कुराहट से क्या लेना देना है? गौतम बुद्ध कहते हैं, शांति। जब तुम किसी के घर पे जाते हो और उन्हें वो उपहार देते हो, अगर वो इंसान उस भेंट को स्वीकार ना करे तो? ये कहता है, तो क्या, वो तोहफे मेरे पास रहेंगे, लेकिन इससे क्या मतलब है? गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं, देखो दोस्त, आज तुम भी मेरे घर आए और तुम ये गालियों की भेंट सौगात मेरे लिए लाए, बट मैं इसका स्वीकार नहीं करता और इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अब इस इंसान का पूरा गुस्सा शांत हो जाता है और वो समझ पाता है कि उन्होंने जो कहा कितनी बड़ी बात, कि मैं तो गालियाँ लेके आया, मैं तो अपनी नेगेटिविटी लेके आया, उनके ऊपर डालने की कोशिश की, बट उन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा और मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिला पाया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, दूसरों के भरोसे कभी मत रहना। और इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें देखी। पहले तो जो इंसान आज आपके जीवन में है, पहले उनकी कद्र करना शुरू करो, और जब आप अपनों के लिए कभी भी कुछ करेंगे तो उन्हें सुनाना बंद करना है। मधुमक्खी जैसे हमेशा डंक नहीं मारनी है। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो हमने देखी कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अगर इन 3 टिप्स को आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत बना पाएंगे।